स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। संसद की लोक लेखा समिति छत्तीसगढ़ दौरे पर है। 4 दिन तक ये समिति छत्तीसगढ़ में रहकर यहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा करेगी। वहीं समिति के सदस्य और चेयरमैन आज जगदलपुर के लिए रवाना हुए, जहां समिति के सदस्य बस्तर संभाग की समीक्षा करेंगे। इसके बाद राजनांदगांव भी उनका प्रस्तावित दौरा है। बस्तर दौरे पर रवाना होने से पहले लोक लेखा समिति के चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी ने IBC 24 से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में पेयजल को लेकर चर्चा होगी, साथ ही रेलवे नेटवर्क को बेहतर करने पर भी चर्चा की जाएगी। भोपाल में PCC चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जबलपुर में 4 विधायकों के बीच विवाद पर कहा कि परिवार में जब इतने लोग होते हैं तो छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है, किसी के बीच कोई नाराजगी नहीं। PCC चीफ कमलनाथ ने एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर कहा कि कई विधायक ऐसे थे जिनके पास कई पद थे। 4-5 विधायक जिलाध्यक्ष भी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब हम नए जिलाध्यक्ष बनाएंगे। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर कमलनाथ ने नजीर पेश की है, एक परिवार से एक सदस्य को ही टिकट मिले या संगठन में पद मिलने चाहिए। मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया की यात्रा पर जाएंगी। थाईलैंड में बुद्ध भूमि, भारत बुद्ध के पद चिन्हों पर यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगी, जबकि मलेशिया कंबोडिया में पर्यटन रोड शो में भी शामिल होंगी। इस दौरान मंत्री उषा तीनों देशों के पर्यटकों को मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्मों के प्रमुख स्थलों के भ्रमण के लिए आमंत्रित भी करेंगी। भोपाल में कांग्रेस की बैठक को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की बैठकें तो बहुत होती हैं, मगर जमीन पर कुछ नहीं। बैठक में नेता आकर बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हुआ है। वहीं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 86% बीजेपी को सफलता मिली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई विभागों की बैठक लेंगे। सीएम दोपहर 1:15 बजे आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की समीक्षा करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे पशुपालन विभाग की बैठक लेंगे। इसके साथ ही किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा करेंगे। शाम 6:30 बजे पेसा कानून के नियमों पर चर्चा होगी। सीएम शिवराज चौहान ने प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और बांधों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही युद्ध स्तर पर काम करने, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली आपूर्ति बहाल करने के भी निर्देश जारी किए गए। श्योपुर जिला इन दिनों बाढ़ का सामना कर रहा है और हालात यह है कि राजस्थान जाने वाले के 3 तरफ के रास्तों पर बाढ़ का प्रभाव है। श्योपुर 12 हाईवे पर बने पुल के 13 फीट ऊपर पानी बह रहा है। वहीं श्योपुर कोटा रास्ते पर खातोली नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे दिशा क्षेत्र सीमा वाले बोर्ड भी डूब गए हैं। भिंड के चंबल नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी खतरे के निशान से 8 मीटर बढ़कर 127.12 मीटर तक पहुंच चुका है, जिससे अटेर के कई गांव का संपर्क टूट गया। तो वहीं गांव में भी बाढ़ का पानी घुस रहा है, जिसके बाद ग्रामीण गांव के ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मुरैना की चंबल नदी खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बह रही है और इस कारण 200 से ज्यादा गांव अस्त व्यस्त हो गए हैं। वहीं 8000 से ज्यादा ग्रामीणों को NDRF और पुलिस के सहयोग से गांव से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों को राहत शिविरों में रोकने की व्यवस्था की गई है। कई गांव के ग्रामीण अभी भी चंबल इलाके में फंसे हुए हैं। मुरैना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को राहत कैंपों में पहुंचाया गया। 1000 से ज्यादा ग्रामीणों को कैंप में पहुंचाया गया। वहीं सभी ग्रामीणों को पुलिस, NDRF और SDRF की टीम ने राहत कैंपों तक पहुंचाया। बाकी ग्रामीणों को निकालने का काम इस वक्त लगातार जारी है। बता दें कि 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आज भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। रायपुर में रात भर बारिश हुई। उज्जैन संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने शहडोल, रीवा, भोपाल संभाग समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। चंबल, ग्वालियर संभाग के जिलों में कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 304 करोड़ की लागत से बने कारम डैम टूटने की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है, जिसमें कई बड़ी लापरवाही सामने आई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 210 दिन का काम 90 दिन में ही पूरा कर दिया और इस वजह से डैम फूट गया। वहीं बांध की पाल पत्थर से कवर नहीं की गई थी। 4 सदस्यीय जांच समिति ने प्रारंभिक रिपोर्ट ACS को सौंपी है। मुरैना के बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक प्रभावित गांव के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश रहेगा। बाढ़ के चलते स्कूलों में अवकाश का फैसला लिया गया है। सूरजपुर के तिलई कछार नाले में बाइक सवार गिर गए। वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस की टीम युवक का रेस्क्यू करने में जुटी हुई। आशंका जताई जा रही है कि युवक मोटरसाइकिल के साथ नाले में बह गया होगा।
बीजेपी ने पार्टी विरोधी काम करने वालों पर कार्रवाई की है। निवाड़ी जिले के उपाध्यक्ष अमित राय पर कार्रवाई करते हुए प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। वहीं जिला पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करने पर पार्टी ने एक्शन लिया। साथ ही नगर पंचायत चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने पर कार्रवाई हुई। रायपुर में पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज की है। दरअसल सीएम हाउस घेराव के दौरान पुलिस के साथ मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़ समेत शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में कई भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद केस दर्ज किए गए हैं। बता दें कि कल प्रदर्शन के दौरान करीब 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोट आई है। एमपी में अगले विधानसभा चुनाव में 5 लाख युवा पहली बार वोट करेंगे। 17 साल की उम्र पूरी होने पर नाम जोड़ने का आवेदन कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की सुविधा दी है। वहीं आयोग ने निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 में परिवर्तन करते हुए ये सुविधा दी। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच हालात को देखते हुए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पदों में भर्ती की मांग की है। कांग्रेस ने करीब 2675 खाली पदे को भरने की मांग की है। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई है। मरीज जांजगीर चांपा की रहने वाली थी, जिसका इलाज निजी अस्पताल में जारी था। महिला की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जिले के कई निजी अस्पतालों में संदिग्धों का इलाज जारी है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में चिकन पॉक्स ने दस्तक दे दी है। स्कूल के 8 बच्चे और 2 बड़े लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद मेडिकल टीम ने जांच करवाई और सभी को घरों में रहने के लिए कहा गया है। इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए सरकार ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में समन्वय समिति गठित की है। 8 से 10 जनवरी तक होने वाले सम्मेलन में 3000 से अधिक प्रवासी भारतीयों के भाग लेने की संभावना है। वहीं 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लेंगी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर बालाजी की पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र महाराज से आशीर्वाद लिया और उनके दरबार में मत्था टेका। रतलाम के मिशनरी स्कूल के वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की घटना पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि मामला गंभीर है। मामले की शिक्षाविदों की समिति से जांच करवाने बेहद जरूरी है। इधर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि ऐसे स्कूलों की मान्यता निरस्त होनी चाहिए। इंदौर में हत्या की कोशिश मामले में जेल में बंद कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद राजू भदौरिया की जेल से रिहाई हो गई है। इस दौरान जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भदौरिया का ढोल ताशे के साथ स्वागत किया। साथ ही कांग्रेसियों ने विजय जुलूस भी निकाला। भदौरिया पर बीजेपी पार्षद प्रत्याशी चंदू शिंदे की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। एमपी के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि छात्र कॉलेजों से फीस वापस ले लें। सरकार ने नर्सिंग सत्र 2021-22 में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए यह आदेश जारी किया। वहीं सरकार ने यह भी बताया कि कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में बच्चे की कस्टडी को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें बच्चे ने कोर्ट से कहा कि उसको अपने पिता के साथ नहीं रहना है, बल्कि वो अपने दूसरे पापा के साथ रहना चाहता है, क्योंकि पहले पापा मम्मी को टॉर्चर करते थे। इस पर हाईकोर्ट ने बच्चे को दूसरे पिता के साथ भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उसके पिता की याचिका को निरस्त कर दिया। रायपुर में पालतू कुत्तों पर एसिड अटैक का मामला सामने आया, जहां पर सदर बाजार में युवक ने 5 कुत्तों पर एसिड डाल दिया, जिससे कुत्तों के चेहरे और शरीर के अंग गल गए। अब सभी जानवरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं एसिड अटैक का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी सैनूर मलिक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में 2 बाइक की टक्कर को लेकर हुए विवाद के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना महाराजपुरा थाना इलाके की है। वहीं घटना के बाद पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर ली है। आसपास के सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान जारी है। रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा मैनेजर ने कर्मचारी से मारपीट की है, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मैनेजर ने चोरी के शक में कर्मचारी की पिटाई की। जांजगीर चांपा के अमलीडीह गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद पानी की टंकी के ऊपर कूदकर खुदकुशी कर ली। वहीं घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पति को अपनी पत्नी पर अवैध संबंध को लेकर के शक था, जिसको लेकर दोनों के बीच वाद विवाद हुआ। गरियाबंद के मैनपुर थाने में एएसआई ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एएसआई का नाम शंकर लाल सिदार है, जो कि बड़ौदा बाजार के रहने वाले थे। वहीं पुलिस अधीक्षक घटना की पुष्टि कर चुके हैं। फिलहाल आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। सतना के रेगांव चौकी अंतर्गत पडरोत गांव निवासी एक युवक सतना नदी में डूब गया। उसे बचाने के लिए गए 2 अन्य लोग भी तेज बहाव में बह गए। 2 लोगों का ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया और उन्हें बचा लिया, लेकिन एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई।
जांजगीर चांपा के कोटमी सुनार गांव में 8वीं के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। जिले में हफ्ते भर में छात्रों के सुसाइड का ये तीसरा मामला है, जिसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ तहसील के बनगाय गांव में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई। दूषित पानी पीने से लोग इसके शिकार हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर बीमार लोगों का इलाज शुरू कर दिया है। धमतरी के कुरू थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 9 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। वहीं हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का कुरुद के अस्पताल में इलाज जारी है। सीहोर में एम्बुलेंस और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार पति और पत्नी की मौके पर ही मौत होगी, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। एम्बुलेंस में मरीज था। एम्बुलेंस भोपाल से सीहोर आ रही थी, तभी यह हादसा हुआ। भिंड के मेहोना में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार राजेंद्र मौर्य ने शराब के नशे में अपनी गाड़ी तालाब में गिरा दी। ग्रामीणों की मदद से उन्हें बचाया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं कलेक्टर ने तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। आगर मालवा में पुलिया पार करते समय अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया, जिसमें चालक और क्लीनर बाल बाल बच गए हैं। ट्रक गेहूं से भरा हुआ था। हादसा कानड़ शाजापुर मार्ग पर गाजरिया गांव का बताया जा रहा है। जबलपुर के धनवंतरी नगर इलाके में एक कार खुले पड़े नाले में जा गिरी। हालांकि हादसे में कार चालक सुरक्षित बाहर निकल आया। हादसे के बाद लोगों ने जल्द से जल्द नाले को पक्का कर इसे कवर करने की मांग की है। वहीं लोगों का आरोप है कि रोज हादसे के बाद भी जिम्मेदारों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत महावीरगंज में 2 सगे भाइयों की सांप के काटने से मौत हो गई है। 2 सगे भाइयों की मौत होने से गांव में मातम पसरा हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों भाई घर में खाट पर सो रहे थे। इसी दौरान सांप ने डस लिया। बैतूल में मवेशी चराने गए चरवाहे पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। भालू के हमले से चरवाहे की दोनों आंखें निकल गई हैं। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में इस वक्त उसका इलाज जारी है, जहां से उसे अमरावती रेफर किया गया। वहीं वन विभाग ने अब तक घायल के परिवार को कोई भी मदद नहीं पहुंचाई है। घटना दक्षिण वन मंडल के सावलमेड़ा रेंज के जंगल की बताई जा रही है। महासमुंद के बसना में 9 अगस्त को ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास 17 लाख के सोने के जेवर, 17,000 रुपए कैश, पेचकस, हथौड़ी और ब्लेड भी जब्त किया गया है। आरोपी कन्हैया साहू महाराष्ट्र कवर्धा, कोंडा गांव, जगदलपुर, केशकाल, तली राजहरा और बलौदा बाजार समेत रायपुर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पन्ना में एक नए तरीके की ठगी का मामला सामने आया, जहां हेलीकॉप्टर में दुल्हनिया लाने के चक्कर में 2 लोगों के साथ ठगी हुई है। हरदुआ के लक्ष्मण ने दुल्हन लाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया था। इसी तरह रायपुरा के राघवेंद्र ने भी हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आरोपी को 1,15,000 रुपए दिए, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहपुर में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक विवाहित महिला अपने पति के साथ अपने पिता के साथ रह रही थी, जिससे उसके देवर ने शादी का झांसा दिया और करीब 1 साल तक उसका शोषण किया। इसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई। बालोद पुलिस ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर जी श्रीधर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले कई सालों से फरार था, जिसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। बालोद पुलिस ने साइबर सेल टीम के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कृष्ण जन्माष्टमी पर विसर्जन जुलूस निकालने के दौरान विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी मोहल्ले से जुलूस निकाले जाने से नाराज थे। बिलासपुर नगर निगम की टीम ने मोपका इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने अवैध रूप से बन रहे कॉलोनियों के निर्माणाधीन मकानों पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही निर्माणाधीन मकानों के प्रवेश द्वार, सड़क और गार्ड रूम पर बुलडोजर चलाया। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने यह कार्रवाई की। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना इलाके में अवैध कब्जाधारियों के मकानों पर बुलडोजर चला। पुलिस ने करोड़ों रुपए की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई। रायपुर में चलती ट्रेन में अकेली युवती से छेड़छाड़ करने वाले आईटीबीपी के जवान को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में हबीबगंज से ट्रेन की एसी बोगी में एक युवती सवार हुई, जिसे रायपुर आना था। सफर के दौरान ट्रेन में सवार भूपेंद्र नाम का जवान युवती से छेड़छाड़ करने लगा, जिसकी ऑनलाइन शिकायत युवती ने ट्रेन से ही दर्ज करवाई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सरगुजा पुलिस नवा अभियान के तहत नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अंबिकापुर की बस स्टैंड पुलिस ने एक महिला को 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। ब्राउन शुगर की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। अंबिकापुर आरपीएफ की टीम ने रेलवे ई टिकट का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। आरपीएफ की टीम ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए आईआरसीटीसी के एजेंट सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल आरपीएफ को लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि बहुत से लोग पर्सनल आईडी से कमर्शियल तरीके से ई टिकट जारी करने का कारोबार कर रहे हैं।
खरगोन जिले में आबकारी विभाग ने एक साथ 4 गांव में अवैध हाथ भट्टी शराब पर दबिश दी। मौके से 90 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त करने के लिए करीब 4800 किलो महुआ लहान को भी नष्ट किया गया। जब्त की गई शराब की कीमत 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर के खजराना थाना इलाके में 2 बदमाशों ने जमकर दहशत फैलाई। बदमाशों ने सिटी बस चालक और उसके साथी को चाकू की नोक पर धमकाया और पैसों की मांग की। चालक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना के एक आश्रम से गायब हुई 3 लड़कियों को ढूंढने के लिए सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्वालियर के रेड अलर्ट एरिया बदनापुर में दबिश दी। इस दौरान करीब 25 पुलिस कर्मियों की टीम ने बदनापुर बस्ती के हर एक घर को खंगाला, लेकिन तीनों लड़कियां उन्हें नहीं मिली। दरअसल बदनापुर में तीनों लड़कियों के बेचे जाने की सूचना मिली थी। सुकमा में नक्सलियों ने शहीदी सप्ताह के कार्यक्रम का एक वीडियो जारी किया है। नक्सलियों ने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाया था, जिसका आयोजन नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर किया था। नक्सलियों के कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए थे। वहीं वीडियो में स्कूली बच्चे भी प्रस्तुति देते नजर आ रहे हैं। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नर्मदापुरम के पथरोटा गांव स्थित पेट्रोल पंप पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल पेट्रोल पंप के कर्मचारी टैंक में भरे पानी को खाली कर रहे थे, जिसमें पेट्रोल मिक्स था। इस दौरान टैंक से निकाला गया पानी फैल गया और अचानक उसमें आग लग गई। हालांकि पंप कर्मियों ने फायर सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया। रायपुर एम्स अस्पताल के पास स्थित पीपल का पेड़ अचानक गिर गया। सड़क पर पेड़ गिरने से यहां जाम लग गया। हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल नगर निगम और SDRF की टीम मौके पर मौजूद है। सुकमा के चिंतलनार इलाके में सक्रिय नक्सली ने सरेंडर किया है। पुलिस के पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर उसने आत्मसमर्पण करने का कदम उठाया। नक्सली चिंतलनार इलाकों में कई घटनाओं में शामिल रहा है। SP सुनील शर्मा ने इस बात की पुष्टि की। जशपुर पुलिस ने पड़ोसी राज्य झारखंड में मवेशियों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ट्रक में भरे 40 मवेशियों को भी जब्त किया गया। वहीं मवेशियों की तस्करी करने वाले इन आरोपियों के संबंध में ग्रामीणों को सूचना मिलते ही लोदाम थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मंडला के नैनपुर के चौराहों में लगी प्रतिमा पर एक विक्षिप्त महिला ने तोड़फोड़ कर दी। महिला तहसील नैनपुर के चौराहों में लगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करती हुई नजर आई। फिलहाल विक्षिप्त महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जांजगीर चांपा की हसौद पुलिस ने नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या करने वाले सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी पति घटना के बाद से ही फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि दहेज की बात को लेकर नवविवाहिता की हत्या की गई। बिलासपुर की सीपत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का परिवहन करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 13 लीटर महुआ शराब और बाइक भी जब्त की गई। दोनों आरोपी कोरबा जिले के हैं। पत्थलगांव के फरसबहार क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इलाके में मौजूद हाथी ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम भी हाथियों के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। उनकी गतिविधियों पर DFO भी निगरानी कर रहे हैं। जबलपुर से गया के लिए पितृपक्ष पर स्पेशल ट्रेन चलेगी। WCR ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। स्पेशल ट्रेन को जबलपुर से 3 ट्रिप और गया से 4 ट्रिप में चलाया जाएगा।